तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में एक्चुअल में हम लाइट की कुछ प्रॉपर्टी को समझेंगे, लाइट की कुछ प्रॉपर्टी का एनालिसिस करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, अगर ऑप्टिक्स को हम समझें, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑप्टिक्स? ओके, ऑप्टिक्स की बात अगर हम करें तो ऑप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टी की स्टडी करना क्या है? ऑप्टिक्स है। ओके, अब लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की हम बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी, पर 10th में हमको कौन कौन सी पढ़ना है वो जरा देख लेते हैं। पहला देखना है हमको रिफ्लेक्शन। पहला क्या देखना है? रिफ्लेक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस इट रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्रैक्शन। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रांसफर होती है तो इट गेट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, आइदर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल। ओके, it depends on the refractive index of the material of medium. okay, तो it is the refraction, ये refraction होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है dispersion. okay, dispersion। dispersion क्या है? splitting of light into its constitute color, 7 different color when passes through prism. okay, सो इट इज़ दी डिस्पर्जन। है, अलग अलग 7 कलर में स्प्लिट होना लाइट का, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ओके, और फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, ये तीनों प्रॉपर्टी आपकी क्लास 10th में है। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन है, तीनों प्रॉपर्टी क्लास 10th में है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ आपकी क्लास 10th में नहीं है, आपको क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, आपको क्लास 12th में पढ़ना है, जैसे कि इंटरफेरेंस। ओके, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या चीज़ है? इंटरफेरेंस का मतलब है जब थोड़ा सा डेफिनेशन ही बस समझना है कि यहाँ पर इंटेंसिटी, लाइट के इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जब वो सुपर इम्पोज होती है, व्हेन टू कोहेरेंट लाइट वेव्स, जब एक जैसी मतलब कि फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए और फेज भी सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए फेज डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसी वेव जब सुपर इम्पोज होती है तो कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कहीं मिनिमम होती है, इस फिनोमेना को हम कहेंगे डिफ्रैक्शन। ओके, और फिफ्थ प्रॉपर्टी इस फिनोमेना को हम कहेंगे इंटरफेरेंस, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या चीज़ है? डिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट रे किसी शार्प एज से टकराती है, कोई शार्प एज इससे ऐसे टकराई तो इसे बेंड हो गई, है ना, ये कोई शार्प एज है, इससे लाइट रेज टकराती है तो बेंड हो जाती है, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। है ना, तो ये डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट भी हमको अभी नहीं देखना है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है सिक्स्थ, पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन, ठीक है, ये भी एक लाइट की प्रॉपर्टी है जो आप क्लास 12th में देखेंगे। सेवंथ प्रॉपर्टी जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जरा ध्यान से समझो, ये स्टार्टिंग की 3 जो प्रॉपर्टी है, इन तीनों प्रॉपर्टी को हम रे डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसको कहेंगे रे ऑप्टिक्स, इसलिए इसको कहते हैं रे ऑप्टिक्स। ओके, क्या कहेंगे? रे ऑप्टिक्स। या फिर यहाँ पर जो भी रे की हेल्प से डायग्राम बनाएंगे और ज्योमेट्री का यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये जो नीचे की 3 प्रॉपर्टी है इनको हम वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से समझेंगे, है ना। लाइट
को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर करेंगे, वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इन स्टार्टिंग की 6 प्रॉपर्टी को कंबाइनली जब स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? वेव नेचर ऑफ लाइट। कंबाइनली इन तीनों की स्टडी ऊपर की प्रॉपर्टी की, तो इट इज द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट। अब वेव नेचर ऑफ लाइट क्या चीज हुई? लाइट की ये जो प्रॉपर्टी, इसको समझाने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, अलग अलग थ्योरी दी, ठीक है। सबसे पहले न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई, जो कि गलत हुई। उसने क्या कहा था कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और उन पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है उस लाइट का कलर, जो कि गलत बात थी, ठीक है। तो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाइगन वेव फ्रंट थ्योरी, हाइगन वेव फ्रंट थ्योरी की ने गलत प्रूव की, ठीक है। तो वहाँ पर हाइगन ने वेव का कॉन्सेप्ट दिए, वेवलेट्स के कॉन्सेप्ट दिए। फिर मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट दिए। तो तभी से हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिडर करते हैं और वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से लाइट को समझते हैं, ठीक है। तो वेव नेचर ऑफ लाइट में क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। क्या कंसिडर करते हैं? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इट कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? ऑसिलेटिंग होती है, वाइब्रेशनल होती है, ओके। इसमें एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि तीनों, प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and direction of propagation, and direction of propagation are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, ठीक है। कैसे उसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि लाइट ऐसे मूव कर रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ना। ये z डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझना है। तो एक काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव नेचर ऑफ लाइट में क्या होगा? वेव नेचर ऑफ लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमने z डायरेक्शन कंसिडर की, ठीक है। EM वेव, ओके। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ओके। z डायरेक्शन, x डायरेक्शन हमने कंसिडर की और y डायरेक्शन हमने कंसिडर की, ओके। तो ये है x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन। अगर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं, तो y डायरेक्शन में क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप आगे सारी चीज़ों को समझ पाओ, ओके। तो ये x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन है x डायरेक्शन में।
जो ऑसिलेट हो रही है। तो वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, वेव तो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, और ऑसिलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कर रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है, वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ओके। केवल लाइट ही नहीं, जितनी भी मैग्नेटिक वेव है वो सारी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। और उसमें से एक विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट का होता है ना। इंफ्रारेड वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है, रेडियो वेव्स होती है, अल्ट्रा वेव्स होती है, विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है, कॉस्मिक रेज होती है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। तो एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी का रेंज है जिसमें हमको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। मेक विजिबल दिस स्पेशल रेंज जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, है ना, विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सेकेंड जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एनी मेटल सरफेस देन सरफेस इलेक्ट्रॉन एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। जो भी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे ड्यू टू द एनर्जी ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात की, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात की, ठीक है। तो यहाँ पर उसको भी हम देख लेते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या चीज़ है, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में क्या है, लाइट कंसिस्ट स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। लाइट कंसिस्ट टाइनी पार्टिकल्स called photons, ठीक है। These photons are bundle of energy, are bundle of energy, ये एनर्जी के बंडल होते हैं, ठीक है। photons are bundle of energy, ओके। ये एनर्जी के बंडल्स होते हैं और इनकी एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है इनकी फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। एनर्जी डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइनली जब हम स्टडी करते हैं, है ना, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है। वेव नेचर दिया है, पार्टिकल नेचर दिया है, तो हम इसलिए दोनों को कंबाइनली कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है। तो कंबाइनली हम कहेंगे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। इतना समझने के बाद हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इस वेव से रिलेटेड समझ लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर वेव, कोई भी वेव के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लाइट वेव की बात करेंगे, तो लाइट वेव, ठीक है। तो पहला आपको पता व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या चीज़ होती है, तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। इट इज टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सिंगल ऑसिलेशन। वेव है तो ऑसिलेशन तो हो गई से, दैट इज टाइम पीरियड,
मेजर्ड इन सेकेंड, हमको पता है कि टाइम को तो हम सेकेंड में ही मेजर करेंगे, मेजर्ड इन सेकेंड। सेकेंड हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हुए, इट इज द फ्रीक्वेंसी, वो होगा फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय एफ। किसे डिनोट करेंगे हम? एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है समझ में? एफ। अच्छा देखो यहाँ पर एफ और टी में रिलेशन अगर हम देखें, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, अगर रिलेशन देखें तो f इक्वल टू होता है 1/t, f इक्वल टू होता है 1/t। मतलब अगर हम यूनिट की बात करें, फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात करें तो वो होगा 1/सेकेंड, पर उसे 1/सेकेंड नहीं बोलते, हम बोलते हैं हर्ट्स। क्या बोलते हैं? हर्ट्स। 1/सेकेंड इज इक्वल टू हर्ट्स, या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंड इनवर्स, पर हम ऐसा यूनिट हर्ट्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्स। जैसे एफएम की बात करें, एफएम मतलब समझते ना, रेडियो एफएम, एफएम की बात करें तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 108 मेगा हर्ट्स से 110 मेगा हर्ट्स, ओके, ये उसका रेंज है ना, बैंडविड्थ है उसका, ठीक है। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव्स, ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी है जो हर्ट्स में मेज़र होती है, और ये रिलेशन है। ये रिलेशन भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि 5 एप्पल अगर हम खरीदते हैं तो 100 रुपये के आते हैं, 5 एप्पल आज 100 रुपये के आ रहे हैं, तो एक एप्पल कितने का होगा, ठीक है। सिंपल ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। सेम एज इट इज़ अगर टी सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे? 1, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने होंगे? 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे? जैसे आपने वहाँ 5 से डिवाइड किया था, यहाँ पर हम t से डिवाइड करेंगे तो 1/t, और ये ही तो क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होना है वही क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो f इज इक्वल टू 1/t सिंपली आप डिराइव कर सकते हो, सिंपली समझ सकते हो, ओके। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने देखा फ्रीक्वेंसी का, ओके। एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, देखो अगर कोई वेव ट्रेवल हो रही है, एक मिनट रुकना बेटा,